हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। ऋषि जैन आरजे। और आज मैं आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल अर्थात एमपीपीबी द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है समूह 2 उप समूह 3। इसमें आपको स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट एवं उसके समान जो पद हैं उनकी सीधी भर्ती और बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए जो परीक्षा संचालन भर्ती ने पुस्तिका है उसको हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वह है आवेदन भरने की तिथि क्या है। तो आवेदन प्रारंभ की तिथि जो है वो 21 नवंबर 2022 से प्रारंभ होगी और आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो होगी आपकी 5/12/2022। आवेदन भरने के उपरांत अगर आपको कुछ लगता है कि गलती हो गई है तो संशोधन की प्रारंभ तिथि आवेदन की प्रारंभ तिथि से स्टार्ट हो जाएगी, अर्थात 21/11/2022 से प्रारंभ हो जाएगी और जो अंतिम तिथि रहेगी वो 10/12/2022 रहेगी। परीक्षा का जो दिनांक व दिन है वह 10/2/2023 से प्रारंभ का मतलब ये है कि अगर परीक्षा एक से ज़्यादा दिनों में आयोजित की जाती है तो 10 तारीख से स्टार्ट होकर वह जब तक सभी अभ्यर्थियों की एग्ज़ाम नहीं होती तब तक चलती रहेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो है इसके लिए परीक्षा एग्ज़ाम के लिए शुल्क क्या क्या है। तो सबसे पहला है जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यह है 250 रुपये प्रति प्रश्न रहेगी और इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनको ही यह जो 250 रुपये है वो रहेगा। और इसके अलावा आप एमपी ऑनलाइन से जब आवेदन करेंगे तो उसके लिए 60 रुपये अतिरिक्त लगेगा। और अगर आप किसी सिटीजन यूज़र के थ्रू लॉगिन करके अप्लाई करते हैं तो उसमें 20 रुपये अतिरिक्त आपको देना होगा। अब हम परीक्षा की समय सारणी देख लेते हैं। तो इसके लिए परीक्षा के लिए जो प्रथम पाली रहेगी वह 7 से 8 बजे तक आपका जो है आपके रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। उसके बाद 8:50 से लेके 9 बजे तक आपको 10 मिनट के लिए निर्देश पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और उसके उपरांत 9 से 12 आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। इसी प्रकार जो द्वितीय पाली रहेगी उसमें आपका 12:30 से रिपोर्टिंग, 2:20 से निर्देश और 2:30 बजे से 5:30 बजे तक 3 घंटे की एग्ज़ाम रहेगी। इसके बाद जो सामान्य जो शर्तें रहती हैं वो वही रहेंगी। अभ्यर्थियों को अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो पहचान पत्र, पैन कार्ड, जो भी एक ओरिजिनल दस्तावेज़ है वो लेकर जाना रहेगा और इसके साथ एक मूल फ़ोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में जो परीक्षार्थी उसको परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। इसके बाद जो बायोमेट्रिक है, जो बायोमेट्रिक प्रोसेस है वो अभ्यर्थियों को पूरी करनी होगी और रिपोर्टिंग के उपरांत अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉक टेबल या फिर नकल की पर्ची पूर्णतः वर्जित रहेगी। और जो है आपको परीक्षा में एक ब्लैक बॉल पेन और ब्लैक बॉल पेन के अलावा एक आपका जो प्रवेश पत्र परीक्षा मंडल से आपको मिलेगा वो लेके जाना रहेगा। इन पदों में भर्ती के लिए आपको रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जिसका भी नहीं है वो आप अपना पंजीयन करवा लें। उसके बाद जो मध्य प्रदेश की विशेष आदिम जनजाति जो समुदाय हैं, वेगा, सहरिया, भारिया, अनुसूचित जनजाति हैं, इनके लिए आवश्यक पत्र की हार्ड कॉपी संलग्न करते हुए सीधे अंतिम तिथि तक मंडल को ना भेज के सीधे जो विभाग हैं जिसमें आवेदन करना वहाँ भेज सकते हैं और इनका जो है एग्ज़ाम नहीं होगा और इनका जो है इनकी मेरिट लिस्ट के आधार पर, इनकी योग्यता के आधार पर इनको जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसके आधार पर इनका चयन किया जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें जो है एक विषय सूची दी हुई है कि कौन से पेज से कौन से पेज तक क्या आपको मिलने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं कि इसकी जो भी नाम है, शॉर्ट नाम है, वो सब दिए हुए हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कि कौन कौन से पद हैं। तो ये समूह 2 में उप समूह 3 के स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट एवं समकक्ष पद जो भी होंगे उसके लिए भर्ती परीक्षा है और ये तृतीय श्रेणी की परीक्षा है। इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें जो है सिलेबस क्या रहेगा। तो जो कुल अंक है 200 नंबर का एग्ज़ाम रहेगा। इसमें से सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान तथा सामान्य कंप्यूटर ज्ञान 100 नंबर के क्वेश्चन इससे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और उसके बाद जो संबंधित विषय है, जैसे स्वच्छता निरीक्षक है तो स्वच्छता निरीक्षक से संबंधित है, केमिस्ट है तो केमिस्ट से संबंधित,
100 नंबर का प्रश्न ये रहेगा। ऐसे कुल 200 नंबर के प्रश्न रहेंगे। और इसके बाद हम सीधे देख लेते हैं, एक जो आयु की सीमा रहती है वो 18 से 40 वर्ष रखी गई, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह 45 वर्ष तक एक्सटेंड की जा सकती है। जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो भी पहले से एम्प्लॉयज़ किसी भी विभाग में या निकाय में हैं तो उनके लिए 5 वर्ष का एक्सटेंशन रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं एक विशेष नोट आया है, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत साल मतलब एग्ज़ाम नहीं हुई थी, इस वजह से शासन ने ऐसे अभ्यर्थियों को देखते हुए 3 वर्ष की छूट भी प्रदान की गई है। 30 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, जिस 3 वर्ष की छूट प्रदान करने के बाद अर्थात मतलब 40 से की जगह 43 साल तक आप उम्र की आयु तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें ये दिया हुआ है कि अधिकतम आयु क्या हो सकती है। इसके बाद हम आ जाएंगे नीचे, ये कोविड-19 वाला मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद जो स्थायी इसके बाद कुछ विशेष जो भी छूट रहती हैं वो दिए जाने के रूल दिए गए हैं। अगर आप संबंधित हो तो आपको इस कॉलम में पढ़ना है, नहीं तो आप आगे चलते जाएंगे और इसमें सभी में बता दिया जाएगा कि कौन सी कैटेगरी के लिए क्या क्या है। वो सारा एब्रीविएशन इसमें दिया हुआ है कि जैसे भूतपूर्व सैनिक है तो किसको भूतपूर्व सैनिक काउंट किया जाएगा, ऐसे करके इसमें सारे जो है दिए गए हैं रूल्स। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु देखने के लिए हम और नीचे आते हैं, तो अभ्यर्थियों द्वारा जो आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके लिए जो भी है ये सारे रूल्स दिए गए हैं। इसके बाद जो मंडल परीक्षा परिणाम घोषित करेगा उसकी सूची किस किस प्रकार से और कैसे बनाई जाएगी उसका इसमें उल्लेख है। मैं आपको नीचे इसलिए जाता रहा हूँ क्योंकि ये सब जर्नल हैं और जो इस समय आवश्यक चीज़ है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है आरक्षण, रिजर्वेशन। तो किस कैटेगरी को कितना आरक्षण है, तो अनुसूचित जनजाति को मध्य प्रदेश में 20% आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति को 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, आर्थिक रूप से कमजोर अर्थात EWS को 10%, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो सभी के लिए अनारक्षित रहेगा। इसमें जो है इसमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी दूसरे राज्यों से आए हैं उनको अनारक्षित श्रेणी में ही एग्ज़ाम देने का पात्रता होगी। इसके बाद क्षेत्रीय आरक्षण जो है इसमें जो भी कैटेगरी वाइज है उसमें महिलाओं को जो भी सीट दी गई या फिर दृष्टिबाधित और कम दृष्टि या फिर जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए क्या क्या सीटें हैं, कितने कितने परसेंट, वो सब इसमें उल्लेख किया गया है। अब जो भी नौकरियों में संविदा कर्मी है तो उनके लिए भी एक विशेष प्रावधान है, 2018 के बाद से है प्रावधान किया गया है कि जो भी कर्मचारी हैं संविदा पर उनके लिए 20% पद आरक्षित किए गए हैं। अर्थात जो पहले से संविदा पर किसी भी विभाग में काम कर रहे हैं उनके लिए 20% आरक्षण किया गया है। 20% पद ऐसे लोगों से भरे जाएंगे जो 5 साल से ज़्यादा तक संविदा पर नियुक्त रह चुके हैं और लगातार संविदा पर 5 वर्ष तक काम कर चुके हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हम देख लेते हैं अध्याय 2 में कि विभागवार कितने कितने पद इसमें दिए गए हैं। तो सीधी भर्ती से जो हैं पद दिए गए वो कुल 333 पद हैं, जिसमें अनारक्षित 119, EWS के 30, अनुसूचित जाति के 49, अनुसूचित जनजाति के 42 और अन्य पिछड़ा वर्ग से 93 पद हैं। और संविदा का इसमें एक पद जो है वह संविदा से भरा जाएगा। उसके अलावा सीधी भर्ती से जो बैकलॉग पद होते हैं उनको भरा जाएगा। इसके बाद ये पूरी एक सूची है जिसमें किस विभाग में किस ज़िले में कौन सा पद खाली है, तो ये पूरी दी गई है। इसमें 3 तरह के पद, एक स्वच्छता निरीक्षक है, केमिस्ट है और उसके अलावा जो है प्रयोगशाला सहायक है, सहायक औषधि विश्लेषक, विज्ञान सहायक और केमिस्ट की ये जगह है इसमें। तो इसमें हम जो 3-4 तरह की ये हैं, इसमें क्या क्या योग्यताएं आपको आवश्यक है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे पहला पद है केमिस्ट का, तो केमिस्ट के लिए कहीं भी वो पद योग्यताएं सेम रहीं और योग्यता यह है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान एक विषय के साथ BSc उत्तीर्ण। अर्थात अगर किसी ने केमिस्ट्री के साथ BSc उत्तीर्ण कर रखी है तो वो इस पद को यानी केमिस्ट के पद को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। स्वच्छता निरीक्षक की अगर हम बात करें तो इसमें मान्यता प्राप्त संस्था से BSc एवं स्वच्छता विषय में डिप्लोमा। तो मान्यता प्राप्त विषय से जो BSc है वो तो किसी भी सब्जेक्ट में चलेगा, लेकिन स्वच्छता विषय में डिप्लोमा यह एक अलग ही टर्म है और नॉर्मली यह नहीं मिलता। तो कुछ संस्थान ऐसे या फिर कुछ इंस्टीट्यूट हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्वच्छता
के संबंध में डिप्लोमा 1 साल का डिप्लोमा करती हैं। अगर किसी ने वहाँ से स्वच्छता में डिप्लोमा कर रखा है तो वह इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेगा। इसके बाद स्वच्छता निरीक्षक का है, तो स्वच्छता निरीक्षक में सेम वही है। इसके बाद आप चलते जाएंगे और देखते हैं और किस तरह की इसमें वैकेंसी है। एक और पद है प्रयोगशाला सहायक। इसमें सीधा दिया हुआ है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी की उपाधि, मतलब मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से बीएससी हो। इसमें कोई सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए किसी भी सब्जेक्ट में बीएससी होना चाहिए और उसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगली पोस्ट जो है वह है रसायनज्ञ, और इसमें किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र में स्नातक हो तो वह इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद लैब असिस्टेंट है, तो लैब असिस्टेंट के लिए विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री एवं बॉटनी विषय, इसमें स्पेसिफाइड है कि बॉटनी भी होना चाहिए और केमिस्ट्री भी होना चाहिए, और इन दोनों विषयों से अगर बीएससी पास है तो ही इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। औषधि निरीक्षक में हम देख लेते हैं, विश्वविद्यालय से फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल साइंस या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी में डिग्री होना चाहिए। अब इसमें कुछ विशेष टिप है। ऐसे व्यक्ति को औषधि निरीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका औषधि कॉस्मेटिक विनिर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय है। तो मतलब कोई भी व्यक्ति जो इस तरह के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, वो भले ही उसके पास ये डिग्री है लेकिन वो अगर इस प्रकार के व्यवसाय से जुड़ा है तो वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसके बाद सहायक औषधि में रसायन शास्त्र या बी फार्मा के साथ द्वितीय श्रेणी कम से कम में विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। सहायक लोग विश्लेषक रसायनज्ञ ग्रेड 2, इसमें विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में द्वितीय श्रेणी में कम से कम स्नातक होना चाहिए, तो इसमें एलिजिबल होते हैं। इसके बाद ये सारी ऐसी हैं वैकेंसीज़ जिसमें ज़्यादातर बायोलॉजी और केमिस्ट्री और स्वच्छता निरीक्षक ही हैं। इसमें जो मैट्रिक लेवल 7 है 28,700 से 91,300, इसको अगर हम छठे वेतनमान में माने तो ये 2800 पे ग्रेड मानी जाती है। और जो 93 जैसे 3600 पे ग्रेड है तो ये छठे वेतनमान के हिसाब से दी है। सहायक प्रोग्रामर है तो कंप्यूटर साइंस अथवा आईटी में बीई बीटेक में कम से कम 60% अंक या इसके समतुल्य ग्रेड होनी चाहिए, तो इसमें एलिजिबल होंगे। इसी प्रकार सहायक प्रोग्रामर की जो भर्ती है वो संविदा भर्ती है और इसके लिए फिक्स वेतन रखा गया है कि 32,580 रुपये मंथली मिलेगा, और इसकी योग्यता लगभग वही है जो एक प्रोग्रामर की योग्यता है। अब ये सारी जो भी भर्ती हैं वो संविदा भर्ती भी आ गई, इसमें सब संविदा भर्ती के भी पद आए हैं। मत्स्य निरीक्षक के लिए योग्यता है विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान या मत्स्य विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, और उसके बाद जो भी है चयन के बाद विभागीय प्रशिक्षण होगा और उसके बाद जो है परमानेंट भर्ती की जाएगी। वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, वरिष्ठ तकनीशियन जो भोपाल सहकारी दुग्ध संघ में है, इसके लिए जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक होगा, मतलब बीएससी होगा, तो इस पद के लिए एलिजिबल है। और इसके बाद हम और नीचे चलते हैं तो डेयरी डाक असिस्टेंट, इसमें विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि एवं कंप्यूटर में डिप्लोमा, इस वैकेंसी में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी अनिवार्य कर दिया गया है। मैंने यहाँ पर आपको सभी प्रकार की वैकेंसीज़ के लिए जो भी एलिजिबिलिटी रहती हैं वो एक ब्रीफ में बता दी हैं। इसके बाद जो है सारे निर्देश दिए गए हैं कि किस किस प्रकार से और क्या क्या नियम रहेंगे और क्या जो प्रश्न पत्र है उसकी अवधि क्या रहेगी। ये सारे नियम आप अगर आवश्यक हो तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ और इसमें जो जैसे एक एग्ज़ाम जो है कई पारियों में होता है या फिर कई शिफ्ट में होता है, तो उसके लिए अंकों का निर्धारण कैसे किया जाता है उसकी भी पद्धति दी गई है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। और आजकल यह पद्धति ही एग्ज़ाम में जो है रिजल्ट के समय हमारे मार्क्स जो हैं वो कम ज़्यादा इसी के माध्यम से होते हैं, और ये सारे निर्देश दिए गए हैं। जो खंड वाह है इसमें बताया गया कि आवेदन भरने के समय क्या क्या दस्तावेज ज़रूरी हैं, तो इसमें आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसपे जो रिसेंट 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जिसमें आपका नाम और फ़ोटो खींचने की दिनांक मेंशन हो। इसके अलावा आपकी जो जन्म तिथि की प्रमाण पत्र हेतु 10वीं की, 8वीं की या 12वीं की मार्कशीट जिसमें आपका जन्म दिनांक मेंशन हो वो स्कैन करके रखना है। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो उसको स्कैन करके रखना है।
और इसके अलावा एक प्रारूप वन आएगा जो आपको इसी पीडीएफ में लास्ट में दिया रहेगा, उसमें एक टिप लिखना है, वो भी मैं आपको भी बता दूंगा। और ये सब आपको तैयार रखना है जब भी आप फॉर्म आवेदन करेंगे, तो ये सब स्कैनिंग आपको अटैच करना रहेगी। और अटैच करने के बाद और फॉर्म को फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करके पेमेंट का जो भी मोड है, अगर आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट का शुल्क करके फॉर्म भर सकते हैं। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तभी आपका माना जाएगा कि आपका फॉर्म फिल है। अगर आपने फॉर्म पूरा फिल कर दिया है और पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है तो वह आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और इसके लिए फिर आयोग बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं होगा। खंड सामें एक बार और देख लेते हैं। जो भी प्रारंभ की तिथि है, अंतिम तिथि है, सुधार की तिथि है और एग्ज़ाम की तिथि है, और जो पालियाँ हैं उसमें कितना कितना समय रहेगा, और 200 अंक का यह एग्ज़ाम होगा। इसमें जो भी है एग्ज़ाम के लिए शुल्क सभी के लिए अलग अलग बताया गया है, मैं आगे भी बता चुका हूँ। और इसमें ऑनलाइन जो परीक्षा केंद्र रखे गए वो 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, सागर, सतना, सीधी। और परीक्षा भरते समय 4 परीक्षा शहरों के नाम सीरियल वाइज देने हैं, और यह रैंडम परीक्षा केंद्र की उपलब्धता के आधार पर आपको एग्ज़ाम के लिए अलॉट कर दिया जाएगा। और एक बार परीक्षा केंद्र अलॉट होने के बाद उसको संशोधित नहीं किया जाएगा। ये आपका एक पाठ्यक्रम जो है वह है, मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ कि क्या क्या विषय से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर पोस्ट कोड के हिसाब से दिया गया कि किस एग्ज़ाम में कौन से विषय से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। जैसे आप पोस्ट कोड में ऊपर से चलेंगे तो 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 26, ये सारे जो भी कोड दिए इसमें आपका जो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, जो आपका 100 नंबर का संबंधित विषय वाला पेपर है उसमें ये 4 सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, और एक 100 नंबर का जो ऊपर का क्वेश्चन है वो सभी के लिए कॉमन रहेगा। इस प्रकार आप पूरा जो चार्ट है वो देख सकते हैं। आप जिस भी स्तर पर एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे संबंधित विषय के क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। जो प्रारूपबान आपको अटैच करना है उसमें दिया गया है, ये 4x5 सेंटीमीटर की फ़ोटो यहाँ चिपकानी है। इसके बाद यहाँ कॉलम में हस्ताक्षर करना है। और जो स्वघोषणा है, सेल्फ डिक्लेरेशन है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उसमें इस जो बॉक्स है इसमें फिल करना है। और इस बॉक्स को आवेदन करते समय जो भी प्रिस्क्राइब जगह है वहाँ पे इसको अटैच करना है। इसके बाद प्रारूप 2 उनके लिए है जिनको यात्रा भत्ता किसी भी रूप में मिल रहा है, तो ये फॉर्म भर के ले जाना है। और इसके साथ जो संलग्न हैं 4 चीज़ें हैं ये सब उनको उसमें एक जेरोक्स अटैच करना है। इसके बाद जो विशेष आदिम जनजाति हैं उनके लिए आवेदन फॉर्म है, इसको भरना है। और इसके साथ ही अपने समस्त दस्तावेज, और इसमें विभाग का नाम, किस विभाग में और किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब भर के संबंधित विभाग में फ़िज़िकल कॉपी जमा करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली हो, अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं, जिससे मेरे जो भी आगामी वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। यदि आपको फॉर्म से संबंधित कोई अन्य जानकारी भी चाहिए तो मुझे कमेंट में